नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। एक राजा का दरबार में लिखा हुआ था, सुख ही दुख का मूल कारण है। सुख ही दुख का मूल कारण है। जो सुख का संधान करेगा वो दुखी होगा ही होगा, 100%। तो एक राजा का नौकर था, तो राजा का रूम का झाड़ू पोछा करता था, राजा का बिस्तरा साफ सुफ करके लगा देता। एक दिन सोचा कि राजा ये बिस्तरा पे सोते हैं तो बहुत ही आरामदायक, खूब सुखदायक होगा। बस थका हुआ शरीर था, वो सो गया। जैसे ही सुबह आराम, खुशबूदार ये नींद आ गया। तो मंत्री आया, हरी तेरा हिम्मत कैसे आया कि तू इस गद्दी पे सो रहे, राजा इसमें सोते हैं, चलो तेरा विचार होगा। अब सभा में विचार हुआ। सभा में जब विचार हुआ तो उसका हुक्म हुआ, इसका 10 कोड़ा लगाओ। तो उसको जब कोड़ा लगाया, 1 2 कोड़ा जब पड़ा तो चिल्लाया, रोया खूब जोर जोर से। अब चौथा कोड़ा जब पड़ने लगा तो हंसने लगा, हा 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 कर हंस रहे। हंसते हुए सब आदमी दिखते, ये कोड़ा पड़ने से रोता है, चिल्लाता है, ये हंस क्यों है। सारी सभा सारी सभा जो है चकित हो गया। अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो फिर उसको हंसने के बाद तो फिर उसको पूछा, भाई तुम को पहले जो कोड़ा मारा तू रोया, और बाकी जो कोड़ा जो मारा तो हंस क्यों रहे। तो बोलते हैं, जो मैं जब कोड़ा पड़ा तो मेरे को दर्द हो रहे थे, खूब कष्ट हो रहे थे। फिर हमने दिमाग में आया, मैंने 10 मिनट के लिए 10 कोड़ा खाना पड़ा। अब राजा सारा जिंदगी भर सोएगा तो भगवान उसके लिए कितना कोड़ा लगाए। भगवान राजा सुख के लिए
भगवान क्या कितना कूड़ा लगाएगा। तो राजा सुख का, हम सुख का पीछे 10 कूड़ा खाया 10 मिनट में, और राजा सारा जिंदगी भर कूड़ा खाएगा तो उसको कितना कूड़ा पड़ेगा, भगवान उसके दरबार में कितना कूड़ा लगाएगा। राजा का चेतना हो गया, उस बातों में राजा का चेतना हो गया। राजा सारे बिस्तर उसका हटा के दरी बिछा के नीचे सोने लगा। तो चेतना कब किसका समय आती है, क्या सुख से क्या दुख से। सबसे ज्यादा चेतना आती है दुख से। जब आदमी का दुख होता है तो चेतना ज्यादा ज्ञान देता है, और जब सुख होता है तब भी ज्ञान देता है। लेकिन वो सुख जब हाथ से निकालते हैं, जब सुख हाथ से निकाल जाते हैं तो उसको भी ज्ञान मिलता है जो सुख भी दुख का कारण है। तो इसीलिए आदमी को सुख का इच्छा रखना ही नहीं चाहिए। सुखे दुखे समाप्त। ज्ञानी का लक्षण क्या है, सुख है क्या दुख है, क्या मान हो क्या अपमान हो, बराबर है। तो इसी प्रकार जिसका अंदर ये ताकत है वही सुख दुख को पार कर पाएगा। नहीं तो इस संसार में सुख दुख उसको, सुख ही उसको दुख का कारण बनाएगा। इसी प्रकार अपना दो दोस्त था, तो दोनों दोस्त, एक व्यवसायी था और एक अपना फौजी में काम करता था। तो अब लड़ाई शुरू हो गया, तो उसको बैंक से 10 लाख रुपया उठा के लाया, इमरजेंसी उसको जाना ही पड़ेगा। अब पैसा कहाँ रखे, तो उसको दोस्त को बोला देख ये 10 लाख रुपये तू रख ले, मैं जब वापस आ गया लड़ाई से तो मेरा को दे देना, और नहीं तो फिर मेरा बीवी बच्चा को दे। तो बस अब लड़ाई में वो फौजी मर गया। अब उसने लालच आ गया, अरे ये बात तो कोई और मैं ही जानता था, और तो कोई नहीं जानते। ये 10 लाख रुपया मेरा बहुत सुख मिलेगा। बस 10 लाख रुपया का सुख का इच्छा रखे। अब संसार में ये लगाया वो लगाया फलाना लगाया, तो शादी होने के बाद उसको बहुत दिन बच्चा नहीं हुआ, तो उसका घर में बच्चा आ गया। तो बच्चा जब आया तो फिर उसको बच्चे को खून का टट्टी होने लगा। वो डॉक्टर वैद्य इसके पास कितना पास जाए। अब लड़का सुंदर है, पिता माता को मोह उसको मोड़ लिया, और बच्चा का ठीक करने के पीछे 10 से 20 लाख रुपया निकाला। लेकिन वो लड़का रोते चिल्लाते वो परेशान। तब एक दिन लड़का जब 5 साल का हो गया, पिताजी एक काम करो, आपको जो पैसा सूद तभी खत्म होगा जब वो फकीर को हमको एक धागा बांध के 10 रुपये दे दो। तो उसको उसको उसी का पीछे, सुख का पीछे अपना लड़का का ये दुख तकलीफ कष्ट भोगना पड़ा, और उसको भोग भोग के परेशान हो गया। बाद में ये सोचा कि प्रभु आपने दिया पर ये, तो भगवान बोलते देखो मैं कुछ नहीं करता, तुमने जो कर्म किया उस कर्म का फल मैं दिया। जब बीमार अश्विनी कुमार दाई को पूछा
तो हमारा बच्चा का ऐसे क्यों हुआ? बोला ये विधाता जैसा बताया, ब्रह्मा जी ऐसे ही रचना किया, ब्रह्मा जी जैसे हुक्म किया हमने उसके ऊपर यही वैध किया। अब ब्रह्मा जी आया, मेरे को तो आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपने जो कर्म किया विधाता वो फल दिया, विधाता भी आ गया। बोला आपने जो कर्म किया वही कर्म स्वरूप आपको दुख देने के लिए एक बच्चा को भेजा गया। जो बच्चा ही तुमको दुख देगा, ऐसे ही दुख देगा तुम सहन नहीं कर सकते। रुपया तो तुमने हड़प लिया, जब तक तुम रुपया उसको वापस नहीं देते तुमको सुख मिलेगा ही नहीं, तब तक तुमको दुख ही दुख रहना पड़ेगा। तो गुरु जी हम लोग का यही शिक्षा देता, देखिए क्या बोला, देखो ठगबाजी कभी नहीं करना, किसी से भी कोई भी परिस्थिति में किसी से ठगबाजी नहीं करना। ठग बहुत बड़ा पाप है। तो इसी कारण से गुरु जी जैसे बता के गया मैं ऐसे ही पालन किया। गुरु जी शरीर छोड़ने का पहले बोला मेरा किताब छपना, मेरा ये कैलेंडर छपना, मेरा ये सत्संग का वाणी सबका पास पहुंचाना, खाना नहीं दाना नहीं, दिन रात। गुरु जी का आज 36 साल हो गया इस आदेश को पालन करते। मैं अपना सुख को नहीं देखा, गुरु जी कैसे सुखी होगा इस सोच के मैं कर्म करता। मैं किसी को, कोई मेरे को सम्मान करेगा क्या, कोई मेरे को सुख देगा, इसके लिए मैं नहीं करता। गुरु जी कैसे किस कर्म से सुखी होगा मैं वही सीखा। इसी प्रकार जब भगवान से मांगना कुछ भी नहीं है, भगवान तो आपका अंतर्यामी हो चुके बैठा है। भगवान बोलते हे प्रभु आप जैसे चाहे आप खुश रहो, मेरा आपको खुशी करने के लिए आप मेरा दिमाग में वही सद्बुद्धि दो, अच्छा बुद्धि दो, जिससे मैं अपना इस संसार में आके अच्छे कर्म करके आपको प्रसन्न करके, आपको प्रसन्नता है हम लोग को सब कुछ है। अब भगवान का प्रसन्नता मांग रहे हैं तो किसका प्रसन्नता है? भगवान तो आपके हृदय में निवास कर रहे हैं। तो आपको भगवान प्रसन्न होगा तो आपके अंदर हमेशा प्रसन्न, सुख, आराम, शांति। जो भगवान को जो प्रसन्न कर पाएगा वो अपना ही प्रसन्नता और बढ़ा देते। गुरु जी ये बोल के क्या, जहां साधना होगा वहां हर चीज का समृद्धि हो। तो मैं वही देख रहा हूं यहां बैठ के जो साधना गुरु जी ने करे, हम लोग सभी किया, तो साधना करने से इस जगह का समृद्धि हो रही। और जहां समृद्धि, जहां साधना नहीं है वहां धीरे धीरे सब नाश हो जाए, वो नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी बोला मैंने तपस्या किया, तो आज 150 साल तक वो तपस्या कर सकती चलेगा। लेकिन इसके बाद अगर तपस्या नहीं करेगा तो आगे धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो हम लोग भी जिस घर में साधन भजन अपना होता है उस घर में उन्नति दिखाई देती है, उसको समृद्धि दिखाई देती है, उससे ज्यादा उसके घर में खुशी है, शांति है। जहाँ शांति है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का निवास होता है। जहाँ झगड़ा झाटी अशांति चलते हैं वहाँ अशांति का मूल कारण विद्या और लक्ष्मी चला जाती है और वो बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है। और दुर्बुद्धि होने का कारण जितना भी नीचे उतार जाते है उसका दिमाग, उसका बुद्धि नीचे उतार।
ऐसे ऐसा परिवार में एक एक लड़का को देखा है जो वो इतना नीचे उतर गया, जो आज वो अपने कर्म का सहन नहीं कर पा रहे। कभी बोलते हैं आत्महत्या कर लूंगा, कभी बोलते हैं मैं नींद नहीं आते, डिप्रेशन में पागल हो गया। उसके बाद धन संपत्ति सब कुछ होने का बाद भी उसका हृदय में शांति नहीं। गुरु जी मेरा को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए मेरा मन इतना नीचे गिरा हुआ है, कैसे मैं इस मन से निकाल के आता। तो मन हमारा हमेशा नीचे की तरफ ले जाते हैं और इस संसार में हमको नरक भोगते हैं। और नरक जब भोगते हैं तो बाद में पश्चाताप, अनुताप, दुख, कष्ट, अशांति और उसको बाद और धन संपत्ति कितना भी कुछ करे उसको शांति नहीं मिलती। तो हमको बोलते हैं, हमने बोला तेरे तो सभी सब कुछ होते हुए ऐसा क्यों है, हा? बोला हमारा दुर्बुद्धि का कारण। हम दुर्बुद्धि कहाँ चाहते हैं? सत्संग छोड़ के, माना सत्य रूपी मनुष्य का साथ छोड़ के जब हम आनंद और सुख चाहता हूं तभी हमारा दुर्बुद्धि आती है और दुर्बुद्धि के पीछे आप नीचे गिरती जाते हैं। तो यही कारण है जो सुख का इच्छा नरक का द्वार देने। तो इस कारण से हमको सुख किसका चाहिए? भगवान आप सुख से रहे, आपका प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ काम करना चाहता हूँ। तो इस भावना से गुरु जी बोला ये शंकर जी आप जिसमें खुश हो आप वही काम मेरे को करो, मैं अपना सुख नहीं चाहता। तो वही जब जब इसको दिया सप्तकल्प आयु, तो उसको बताया क्या चाहिए, तो उसने लिख के गया जो तपस्या किंग साधते, तपस्या किंग साधते, तपस्या में इतना शक्ति है जो असंभव कभी संभव। तपस्या का अर्थ क्या है? जो काम हम कर रहे हैं भगवान को पास हो, सब कुछ छोड़ के एक ही जगह स्थिर रहना ही तपस्या है। एकाग्र परम तपो, ते मार्कंड ऋषि अपना सप्तकल्प आयु पाने के बाद भगवान शंकर जी का महिमा का अनुभव किया। भगवान का एक भाव से तपस्या करने का कारण भगवान आके उसको मौत आ गया था। जमराज आए, जमराज को भगवान शंकर जी रुष्ट हो गया, जो मेरा जो पूजा करते, मेरा जो आराधना कर रहे, जम का प्रवेश वहां नहीं है, आप कैसे प्रवेश किया? उसको वध कर दिया, जम का वध कर दिया। और मार्कंड ऋषि को 12 साल का बालक उसमें गोद में, गोद में लेके बोला बेटा क्या चाहते, तो मांग, जो मांगेगा मैं वही दूंगा। तो मार्कंड ऋषि क्या मांग रहे? हमारा पिता माता बहुत दुखी है, प्रभु उसका दुख अब दूर कर। तो पुत्र तो है जो पिता माता का दुख को दूर करे, वो पुत्र है। गुरु जी वही बोल के गया, पुत्र कौन है? जो अपना पिता का धन को समृद्धि करे, उसका नाम को आगे ले जाए, उसका नाम को उज्जवल करे। तो यही तो मार्कंड ऋषि वही बहुत तपस्या करके
भगवान बोला और क्या चाहिए, तू जो मांगेगा मैं वही देने के लिए तैयार हूं, मैं प्रसन्न हूं, तेरा तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तपस्या का अर्थ है कष्ट, कष्ट उठाना ही तपस्या है। जो चारों तरफ से मन को हटा के जो मेरा में मन लगाते हैं वही तपस्या सबसे भारी होता है। तो इस कारण से हम तेरा पर प्रसन्न है। बोला मेरा जिंदगी जो हो परोपकार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने बोला मेरा जिंदगी जो परोपकार के लिए हो, वही गुरु जी ने बोला इस संसार में तुम परोपकार के लिए जो कर्म कर लिया वही तेरा श्रेष्ठ कर्म। अपने लिए जो करेगा वो नरक होगा। तो इसलिए अपना चिंता को छोड़ के तुम दूसरा को प्रसन्न करने की कोशिश कर, उसी से तेरा भगवान और संसार सभी प्रसन्न होगा। इसीलिए तेरा कितना भी कष्ट करना पड़े, कष्ट करने के लिए तो तैयार हो। ये शरीर जो है भगवान ने दिया है तेरा को तप करने के लिए, सब प्रकार ताकत दिया है, सब प्रकार ताकत तेरा कहीं शरीर में है। अगर तू चाहे तो असंभव से असंभव काम कर सकते हैं, और अगर सुख चाहते हैं तो नरक भी चाहते हैं। इस कारण से सुख का इच्छा त्याग करके इस संसार में भगवान को प्रसन्न करने के लिए निरंतर काम में लगा रहे, वही भगवान को प्रसन्न करके सब कुछ का समृद्धि प्राप्त। तो आज गुरु जी छोड़ के गया, तो आज उसका जो भक्त लोग जो आया है सभी ये जगह का समृद्धि किया। मैं अकेला नहीं, मेरा तो सब बोलता आप क्या नहीं, ये सबका योगदान है। सब नहीं, जितना गुरु भाई बहन जितना भक्त है सब मिलके हम गुरु जी के जगह को समृद्धि किया, और ये समृद्धि हमेशा आगे बढ़ते रहे। ये सब का ड्यूटी है, ये गुरु जी बताते हैं। ये बोल के अध्याय समाप्त होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।